सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम चैप्टर संख्या 7 नाटक लिखने का व्याकरण। इसके बहुचयनात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग ही है। हिंदी साहित्य में जो सृजनात्मक लेखन है उसके तहत कविता, नाटक और कहानी, ये 3 चैप्टर आपके लगा रखे हैं। इससे पहले वाले चैप्टर के एमसीक्यूज हल कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। इसके बाद हम कहानी वाले चैप्टर 8 को जो है हल करेंगे। शुरू करते हैं। पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, पढ़ी सुनी और देखी जाने वाली विधा है कहानी, कविता, नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 नाटक सही है। इसको पढ़ा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है, देखा जा सकता है, रंगमंच पर इसको मंचित किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, नाटक को कौन सा काव्य कहते हैं? श्रव्य, दृश्य, मुक्त, खंड। तो नाटक को आपको पता है ये दृश्य काव्य कहते हैं। दूसरा ऑप्शन सही है। भारतीय परंपरा में 2 तरह के काव्य माने गए हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तो नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आएगा। नाटक का कौन सा तत्व नाटक की रचना पर पूरा असर डालता है? संवाद, समय का बंधन, पात्र, देश काल और वातावरण। तो जो समय का बंधन है ये नाटक की रचना पर पूरा असर डालता है। ये महत्वपूर्ण पहला इसका जो है तत्व है नाटक का। चौथा प्रश्न, भरत के नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक के हर एक अंग की अवधि कम से कम कितने मिनट की होनी चाहिए? 48 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट, 60 मिनट। तो ये अवधि कम से कम 48 मिनट की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 5वां प्रश्न देखिए, निम्न में से नाटक का अंग कौन सा नहीं है? शब्द, समय का बंधन, कथ्य, छंद। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छंद इसका तत्व नहीं है, छंद तो कविता का तत्व है। 6ठा प्रश्न देखिए, लिखित रूप में नाटक कितने आयामों में होता है? बहुआयामी, एक आयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी। तो जब तक नाटक लिखित रूप में होता है वो केवल अपने एक आयामी होता है, और जब इसको रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है तो इसमें संपूर्णता आ जाती है, अर्थात ये पूरा हो जाता है। 7वां प्रश्न, नाटक के मंच निर्देश किस काल में लिखे जाते हैं? वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, देश काल। यानी नाटक की जो कथा वस्तु है चाहे किसी भी काल की हो, लेकिन उसके जो मंच निर्देश होते हैं वो हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। पहला ऑप्शन सही है। 8वां प्रश्न है, नाटक का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? कथ्य है, चरित्र चित्रण, देश काल, संवाद। तो नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंग है संवाद। संवाद के बिना बिल्कुल काम नहीं चलेगा और ये सबसे सशक्त माध्यम भी है। चौथा ऑप्शन सही है। 9वां प्रश्न देखिए, नाटक में कितने अंक होने चाहिए? 2, 4, 1, 3। तो नाटक में 3 अंक होने चाहिए। चौथा ऑप्शन सही है। अस्वीकार की स्थिति किस विधा में बराबर बनी रहती है? उपन्यास में, संस्मरण में, कविता में, नाटक में। अस्वीकार की स्थिति नाटक में हमेशा बनी रहती है। चौथा ऑप्शन सही है। 11वां प्रश्न है, अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे अथवा बोले गए शब्दों से भी ज्यादा खालिस्तान करे। क्या करे? नाटकीय करे, ध्वनित करे, विनीत करे, विभाज्य करे। तो वो ध्वनित करे। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। 12वां प्रश्न देखिए कि हमारे नाट्यशास्त्र में वाचिक अर्थात बोले जाने वाले शब्द को नाटक का खालिस्तान यहां पे होना चाहिए कहा गया है। क्या कहा गया है? मुख, हाथ, शरीर, पैर। तो उसको नाटक का शरीर कहा गया है। तीसरा ऑप्शन सही है। 13वां प्रश्न देखिए,
भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के प्रकार माने गए, अभी अपन ने ऊपर बात कर ली थी, कितने प्रकार हैं उसके, 2, 10, 4, 6। तो उसके 2 प्रकार हैं, एक तो दृश्य काव्य और दूसरा श्रव्य काव्य। 14वां प्रश्न देखिए, नाटक के लिए अनिवार्य तत्व की संख्या है 10, 11, 4, 12। तो इसमें पाठ में ये अनिवार्य तत्वों की संख्या 4 आई है। सबसे पहले समय का बंधन, दूसरा हो गया आपके शब्द, तीसरा हो गया आपके कथ्य और चौथा हो गया आपके संवाद। 15वां प्रश्न देखिए, नाटक के बारे में सत्य कथन कौन सा है? नाटक को पढ़ा, सुना और देखा जा सकता है, बिल्कुल सही। नाटक को रंगमंच पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सही। नाटक को दृश्य काव्य माना जाता है, बिल्कुल ठीक। तो उपयुक्त सभी, तो सारे ऑप्शन सही हो गए हैं। चौथा वाला सही है, नाटक के बारे में जो तीनों कथन है ये बिल्कुल सही है। 16वां प्रश्न है, सफल नाटक की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? सहज, सरल तथा प्रसंगानुकूल, क्लिष्ट, प्रसंग के विपरीत, उपयुक्त सभी। तो पहला ऑप्शन सही है कि नाटक की जो भाषा शैली है सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और प्रसंग के अनुकूल होनी चाहिए। 17वां प्रश्न, एक नाटक में संपूर्णता कब आती है? अभी हमने ऊपर बात कर ली कि जब नाटक केवल लिखित रूप में होता है तो वो एक आयामी होता है, लेकिन वो संपूर्ण तभी होगा जब उसका मंचन हो जाएगा रंगमंच पर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, लिखने पर, मंचित होने पर, 5 अंक में लिखा जाने पर, संवादों के सरल होने पर। तो यहां पर हो जाएगा मंचित होने पर, दूसरा ऑप्शन सही है। 18वां प्रश्न देखिए, नाटककार को नाटक लिखते समय किस मूल विशेषता को याद रखना चाहिए? समय का बंधन, पात्रों का निर्धारण, संवादों का, देश काल और वातावरण का। तो समय के बंधन को उसको ध्यान में रखना चाहिए, पहला ऑप्शन सही है। 19वां प्रश्न देखिए, साहित्य के किन 2 विधाओं के लिए शब्द का विशेष महत्व है? कविता और नाटक, कहानी और नाटक, कविता और कहानी, रेखाचित्र और संस्मरण। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कविता और नाटक के लिए शब्द का विशेष महत्व है। 20वां प्रश्न देखिए, वर्णित या फिर नैरेटिव विधा किसको कहा जाता है? जिसमें केवल वर्णन होता है, यानी कहानी और उपन्यास, कविता और नाटक, कहानी और नाटक, नाटक और उपन्यास। तो जिनमें केवल वर्णन होता है वो कहानी और उपन्यास, ये दोनों नैरेटिव विधा कहलाती है, या इनको वर्णित विधा भी अपन कह सकते हैं। 21वां प्रश्न देखिए, साहित्य की सभी विधाओं में नाटक के सबसे ज्यादा निकट कौन जान पड़ता है या पड़ती है? कहानी, उपन्यास, कविता, संस्मरण। तो अभी हमने ऊपर बात की कि शब्द नाटक में भी महत्वपूर्ण होता है और शब्द कविता में भी महत्वपूर्ण होता है, तो इसके सबसे ज्यादा निकट होगी कविता। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। 22वां प्रश्न देखिए, नाटक की कौन सी विशेषता कहानी या उपन्यास के 20-25 पृष्ठों की बराबरी कर सकती है? नाटक का मात्र एक मौन, नाटक का अंधकार या ध्वनि प्रभाव, 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पहला और दूसरा, ये दोनों जो विशेषताएं हैं ये कहानी या उपन्यास के 20 से 25 पेजों की बराबरी कर सकती है। 23वां देखिए, एक नाटक के लिए क्या जरूरी होता है? कथ्य, संवाद, पात्र, शब्द। तो एक नाटक के लिए उसका कथ्य जरूरी होता है, प्लॉट कहते हैं। अगर कथ्य नहीं होगा तो बात ही आगे बढ़ेगी नहीं, कथ्य जरूरी है। 24वां प्रश्न देखिए, नाटक के लिए अनिवार्य तत्व कौन से हैं? तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच, उपसंहार, उपयुक्त सभी। सारे के सारे ये महत्वपूर्ण तत्व हैं नाटक के। 25वां प्रश्न देखिए, एक नाटककार में रचनाकार के साथ साथ और कौन सा गुण होना चाहिए? कुशल संपादक का, अभिनेता का, उत्तम चरित्र का, ईमानदारी का। तो एक नाटककार को कुशल संपादक भी होना चाहिए, पहला वाला ऑप्शन सही है। 26वां देखिए,
नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम क्या है? पात्र, कथ्य, संवाद, समय का बंधन। तो इसके बारे में हमने पहले बात कर ली थी और ये प्रश्न आ भी गया था कि जो संवाद है वो संवाद नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम होता है। 27वां प्रश्न देखिए, किसके बिना नाटक का काम ही नहीं चल सकता? समय का बंधन, पात्र, कथ्य और संवाद। तो जो संवाद है, डायलॉग्स, इनके बिना बिल्कुल नाटक का काम ही नहीं चल सकता, ये तो बहुत ही जरूरी है। 28वां प्रश्न देखिए, प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम क्या है? रंगमंच, संवाद, पात्र, चरित्र, चित्रण। तो रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है, पहला वाला ऑप्शन सही है। 29वां प्रश्न देखिए, कौन सा नाटक सबसे ज्यादा सफल होगा? जिस नाटक में सब्ट्रैक्ट की जितनी ज्यादा संभावना होगी, जिस नाटक में पात्र ज्यादा होंगे, संवाद छोटे होंगे, भाषा सरल होगी। तो पहला वाला ऑप्शन सही है, जिस नाटक में सबसे ज्यादा सब्ट्रैक्ट की संभावना होगी वो ज्यादा सफल होगा। 30वां प्रश्न देखिए, निम्न में से नाटक का अंग कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। शब्द और संवाद, समय का बंधन, कथ्य, उपयुक्त सभी, ये सारे के सारे अंग नाटक के हैं। चौथा ऑप्शन सही है। 31वां प्रश्न देखिए, नाटककार नाटक के कथानक के माध्यम से जो कुछ भी कहना चाहता है उसे वह कैसे कहता है? चरित्रों और उनके बीच होने वाले परस्पर संवादों से, रंगमंच पर अभिनय करके, मौन रह करके, उपयुक्त सभी। तो वो अपने नाटक के चरित्रों और उनके बीच जो संवाद है उनके द्वारा वो अपनी बात कहता है, पहला ऑप्शन सही है। 32वां प्रश्न देखिए, नाटक दर्शकों के मर्म को कब छुएंगे? सहज और स्वाभाविक संवाद होंगे तब, अभिनय से, चरित्र चित्रण से, कथ्य से। तो वो सहज और स्वाभाविक संवाद से दर्शकों के मर्म को छू पाएंगे, पहला ऑप्शन सही है। 33वां देखिए, कौन सी चीज एक सशक्त नाटक को एक कमजोर नाटक से अलग करती है? तो संवादों का क्रियात्मक होना, सब टेक्स्ट और संवादों का दृश्यात्मक होना, उपयुक्त सभी। तो ये सारी बातें एक कमजोर नाटक को एक सशक्त नाटक से अलग करती है। 34वां प्रश्न देखिए, वह नाटक सशक्त साबित होगा जिसमें खालिशान असंतुष्टि होगी, छटपटाहट होगी, प्रतिरोध और अस्वीकार के तत्व होंगे, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सारी विशेषताएं होनी चाहिए तो नाटक सशक्त मजबूत होगा। 35वां देखिए, नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पहला तो हमने देख लिया था, समय का बंधन। दूसरा है शब्द, पात्र, समय, बंधन, संवाद। तो दूसरा है शब्द। तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा है कथ्य और चौथा है संवाद। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण 35 प्रश्न अपने थे। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको अपने साथियों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।